नमस्कार मित्रों। तंत्र सीरीज के पिछले वीडियोस में हमने जाना कि तंत्र क्या है, मंत्र क्या है और साधना क्या है। अब हम जानेंगे कि ध्यान क्या है, तंत्र साधना में ध्यान की क्या भूमिका है और ध्यान की ऊर्जा से ब्रह्मांड की शक्तियों को किस तरह से नियंत्रित की जा सकती है। ध्यान मन की वो अवस्था है जब मन केवल एक ही विषय वस्तु पर केंद्रित होता है। इस अवस्था में मन अपने केंद्रित विषय या शक्ति पर इस प्रकार केंद्रित रहता है कि शरीर में मौजूद 5 ज्ञानेंद्रियां यानी दृश्य देखने वाली आंख, गंध महसूस करने वाली नाक, स्वाद लेने वाला जीभ, आवाज सुनने वाले कान और ठंड गर्म महसूस करने वाली त्वचा इत्यादि से आने वाले संकेत अथवा बोध पूरी तरह से शून्य हो जाते हैं। ध्यान अवस्था में मन शरीर से पूरी तरह से अलग हो जाता है, जिस कारण ऐसा लगता है जैसे मन का शरीर से कोई संबंध नहीं रहा और मन एक स्वतंत्र दुनिया में पहुंच गया है। ध्यान अवस्था में मनुष्य अपने सूक्ष्म शरीर को भी स्पष्ट रूप से देख सकता है और महसूस कर सकता है। सूक्ष्म शरीर की सहायता से मन अलग अलग दुनियाओं में भ्रमण करने की सामर्थ्यता पा लेता है। भूतकाल में घटित घटनाओं और वर्तमान में घट रही घटनाओं को भी ध्यान के माध्यम से देखी जा सकती है। अब हम समझते हैं कि ध्यान कैसे किया जाता है और ध्यान अवस्था में पहुंचने के लिए क्या क्या आवश्यक है। ध्यान का सीधा संबंध ईश्वर पर विश्वास और ईश्वर के लिए समर्पण तथा त्याग से है। सबसे पहले आपको अपने भीतर के नकारात्मकता को त्यागना होगा। सभी नकारात्मक विचारों जैसे ईर्ष्या, अहंकार, क्रोध, लोभ और स्वार्थ इत्यादि को धीरे धीरे त्याग दीजिए। उन सभी सामाजिक और भौतिक कर्मों को त्याग दीजिए जिस कारण इन सभी नकारात्मक विचारों को बल मिलता है, जैसे मांसाहार भोजन, नशाखोरी, व्यर्थ के फैशन और दिखावे, गलत संगति तथा गलत लोगों से दोस्ती इत्यादि। इनके विपरीत आप धर्म ग्रंथों को सुने अथवा पढ़े। ईश्वर के निर्देशों का पालन करें। ईश्वर के निर्देशों का पालन करना ही धर्म मार्ग पर चलना होता है। ध्यान और धर्म एक दूसरे के पूरक हैं। धर्म के मार्ग पर चले बिना ध्यान करना संभव नहीं है। आपकी धर्म मार्ग पर चलने की दृढ़ता जितनी अधिक होगी उतनी ही आपकी ध्यान शक्ति बढ़ेगी। ध्यान की शक्ति जितनी अधिक बढ़ती जाएगी आपकी कुंडलिनी ऊर्जा का स्तर उतने ही ऊपर उठते जाएंगे। ध्यान की शक्ति से ही कुंडलिनी ऊर्जा का जागरण होता है। कुंडलिनी ऊर्जा 7 स्तरों में बंटी हुई है। किसी मनुष्य के भीतर विराजमान कुंडलिनी शक्ति वह ऊर्जा है जो मनुष्य को मनुष्य से देवता बना सकती है। कुंडलिनी शक्ति मनुष्य में छिपा हुआ एक वरदान है जिसे मात्र ध्यान की शक्ति से जगाई जा सकती है। कुंडलिनी शक्ति की सहायता से ब्रह्मांड की उच्चतम शक्तियों को भी अपने नियंत्रण में लाई जा सकती है और संसार में उच्च स्तर पर भौतिक तथा सामाजिक परिवर्तन भी किए जा सकते हैं। तो हमने ध्यान को समझ लिया है। अब हम समझेंगे कि तंत्र साधना में ध्यान की क्या भूमिका है। जब कोई साधक तंत्र साधना करने बैठता है तो वह अपना नेत्र बंद करता है और मंत्र जाप शुरू करता है। मंत्र जाप के दौरान मन किस तरह एक ही विचार पर केंद्रित हो जाता है यह हमने इसके पिछले वीडियो में समझाए थे। मन का इस तरह से एक ही विचार या विषय वस्तु पर केंद्रित होना एक ध्यान का ही रूप है, परंतु साधना ध्यान में अधिक त्याग की आवश्यकता नहीं पड़ती है। नीचे स्तर अथवा निम्न कोटि के तंत्र साधना का संबंध हमारी कुंडलिनी ऊर्जा के मूलाधार चक्र से होता है। मूलाधार चक्र को सक्रिय करने के लिए सामान्य ध्यान ही पर्याप्त है। कभी कभी किसी व्यक्ति का मूलाधार चक्र जन्म के बाद से ही जागृत हो जाता है, जो कि अपने पिछले जन्मों के कर्मों के कारण होता है। कुछ तामसिक अथवा सात्विक योनियों
जैसे भूत पिशाच या देवी देवता भी किसी व्यक्ति का मूलाधार चक्र को जागृत कर सकता है, जिस कारण वह भूत पिशाच या देवता उस व्यक्ति को बिना साधना किए ही दिखाई देने लगता है। जब कोई व्यक्ति तंत्र साधना करता है तब ध्यान और मंत्र के संयोग से उसका मूलाधार चक्र जग जाता है, जिस कारण उसे अन्य दुनिया की अलौकिक शक्तियां अथवा आत्माएं दिखने लगती हैं। ये सभी निम्न कोटि की आत्माएं होती हैं, जिन्हें कम से कम मंत्र जाप से ही सिद्ध किए जा सकते हैं। अब हम समझते हैं कि ध्यान में विपर्तन क्या होता है, जिसे समझे बिना ध्यान करना कठिन होता है। जिस तरह एक वस्तु को अगर लंबे समय तक किसी ट्रैफिक से भरे बिजी रोड के किनारे रख देने से उस पर धूल और मिट्टी की बहुत सारी परत जम जाती है, ठीक इसी तरह मनुष्य के मन में लगातार सामाजिक और भौतिक सोच विचारों की परत जमती रहती हैं। इस तरह से मन पर जमती विचारों की परत को विपर्तन कहा जाता है। विपर्तन के कारण साधक के ध्यान में बाधा उत्पन्न होती है और साधक ध्यान नहीं कर पाता है। जैसे ही साधक ध्यान करने बैठता है तो उसके मन पर विपर्तन के कारण घर, परिवार, दोस्त, भागदौड़ भरे दिन, लोगों के साथ बिताए पल और नाना प्रकार के अनावश्यक विचार आने लगते हैं, जिस कारण मन केंद्रित नहीं हो पाता है और मन केंद्रित न होने से ध्यान भटक जाता है। इसलिए सबसे पहले विपर्तन को हटाना अनिवार्य होता है। विपर्तन को कम करने के लिए प्राचीन ऋषि मुनियों ने तथा योगियों ने साधना के दौरान अलग अलग नियम बनाए ताकि उन चीजों से साधक दूर रहे जिनसे विपर्तन उत्पन्न होता है। उदाहरण के लिए साधना के दौरान साधक को लोगों से ज्यादा मिलने और बात करने के लिए माना किए जाते हैं। साधना के दौरान साधक को अकेले सोने और एकांत कमरे में रहने के लिए कहा जाता है। ब्रह्मचर्य का पालन करने के लिए कहा जाता है। सात्विक भोजन अथवा विशेष प्रकार के भोजन खाने को कहा जाता है तथा और भी बहुत सारे नियम बताए जाते हैं ताकि साधक के मन से विपर्तन कम हो सके। तो मित्रों, आशा करते हैं कि आपने ध्यान क्या है और अध्यात्म तथा तंत्र साधना में ध्यान क्यों आवश्यक है, इसे अच्छी तरह से समझ लिया है। आगे आने वाले वीडियो में हम आपके लिए इसी तरह के महत्वपूर्ण जानकारी और ज्ञान प्रस्तुत करेंगे। तो जुड़े रहिए आत्मज्ञान चैनल के साथ।